अस्सलाम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंडाइसेस एंड क्यूब रूट क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है उसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ पावर, ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, देखो ठीक है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5 टाइम पे क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 5 है ना। मतलब क्या होता है, आपको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 4 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 16 टू ज़ा कितना हो गया भाई, 16 टू 32 होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, उतना टाइम पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं वो बताती हूँ कि कैसा है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, m का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय m का पावर n, ठीक है। तो देखो इनके बीच में साइन का एक ही है, साइन है मल्टीप्लाई की, लेकिन हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अगर साइन मल्टीप्लाई की हो तो प्लस करना है, और डिवाइड की हो तो क्या करना है, माइनस करना है। पावर को माइनस या प्लस करना है, नीचे के इंडाइसेस को नहीं करना है, ठीक है। जो ऊपर का जो पावर होता है ना, इसको करना है हमको। क्या करना है, ये अगर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस करना है, और डिवाइड हुआ तो क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। डिवाइड हुआ तो क्या करना है हमको, डिवाइड हुआ तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो a मल्टीप्लाई बाई बी और ब्रैकेट क्लोज है, फिर m है। उसका मतलब क्या हुआ, इस m को है ना हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस m को हम a से भी करेंगे मल्टीप्लाई और b से भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो, मतलब a का पावर m आएगा और b का पावर भी m ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a का पावर 0 है, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हटा देने का मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान करो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, a माइनस m पावर है ना। तो देखो अब मुझे माइनस को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, अपॉन में 1 लेके आऊँगी। ऐसा आपको ना 10th में 8 में अलग अलग, 9 में ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझो। अगर मुझे माइनस का साइन हटाना है ना, तो मैं अपॉन में 1 लेके आ जाऊँगी, तो माइनस का साइन क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बाहर भी कोई पावर है, अंदर भी कोई पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से, मतलब m और n क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। अब देखो ब्रैकेट क्लोज है, अंदर के नंबर जो है वो क्या है, अपॉन में है, तो ये a के साथ भी पावर में आएगा, a पावर m, और b के साथ भी पावर में आएगा, ठीक है, b पावर m। अब देखो ब्रैकेट क्लोज है और बाहर जो भी पावर है वो माइनस में है, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट जब ओपन होगी ना तो माइनस का साइन हट जाएगा, ओके। ब्रैकेट अगर नहीं हटेगी मतलब ये माइनस साइन क्या होगा, हट जाएगा। हटेगा कैसा पता है, मतलब a अपॉन b है ना, तो ये b अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम रेसिप्रोकल कर देंगे ना, इसका मतलब a को क्या करेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे और b को ऊपर, तो ये हमारा जो माइनस का साइन है वो हट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको वालों से सॉल्व करते हैं। देखो बीच में साइन का की है, मल्टीप्लाई की, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो 5 + 2 होगा, 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, ओके। अब देखो यहाँ डिवाइड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 - 7 कितना होगा, 2 होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कोई साइन या सिंबल नहीं, अंदर एक पावर है और बाहर एक पावर है, तो 5 4 ज़ा मेरा होगा 20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन है ना, तो मुझे माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, अपॉन में 1 लेके आ जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, जो कि माइनस हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 0 0 मतलब कुछ नहीं होता, मतलब 1 तो होता ही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 5 1 तो 5, मतलब 5 का मतलब यहाँ पे 1 ही आने वाला है। अब देखो ये जो बाहर 2 है ना, यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 2 इसके साथ भी जाएगा और 2 इसके साथ भी जाएगा, मतलब 5 का पावर 2 हो जाएगा, 7 का पावर भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। अब देखो ये 3 है ना, तो क्या करेंगे भाई, 5 अपॉन 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3, देखो ये माइनस है, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब क्या होगा, 7 जो नीचे है ना ऊपर आ जाएगा, और 5 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये जो माइनस का साइन है वो सबसे हट जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, ठीक है। तो देखो अभी ये रूट का सिस्टम में क्या है, आपको पहले ये समझना है। देखो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द इंडाइसेस फ्रॉम द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि अपॉन में आता है ना, 1 अपॉन एन, जैसे p अपॉन क्यू है ना, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो बोल रही है ना कि पावर में है ना, अगर ऐसा है 1/2, 1/3, 1/5 है ना, तो उसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा 25 है ना, समझ लो हमारा 25 जो है ना, मतलब हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये 25 क्या है, ये बोल रहा है द एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ द 25। स्क्वायर रूट मतलब क्या,
स्क्वायर मतलब ये जो शर्ट जो रूट होता है ना, रूट बना दिए मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये रूट बना दिए मतलब ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो हम इस 1/2 को हटा के हम ऐसा भी लिख सकते हैं रूट अपॉन 25, तो ये और ये चीज़ सेम ही है। और मैं रूट को हटा के ऐसा लिख सकती हूँ, मतलब ये और ये चीज़ दोनों सेम ही है। ठीक है, अलग नहीं है कुछ भी। वैसा ही क्यूब का भी साथ भी ऐसा होता है, अगर क्यूब आया ना तो इसको हम हटा सकते हैं। जैसे कि देखो 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 4 60, 16 4 64 होता है ना, तो ये क्यूब रूट है। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ चाहे ऐसा लिखूँ, बात क्या है एक ही है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमको, रूट 5th रूट ऑफ 1/30। तो रूट का लिखने का मेथड कैसा है, 1 क्या बोल रहा है 5th रूट ना, तो क्या करेंगे, जो 13 है हमारा इंडेक्सेस है तो हम 13 लिखेंगे ऐसा, ये हमारा 13 है। इसने क्या बोला 5th रूट, तो 1/5 ये हमारा 5th रूट, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर सेकंड क्या बोल रहा है 6th रूट ऑफ 9, तो कैसा लिखेंगे हम इसको हम कैसा लिखेंगे 6 रूट ऑफ 9 ना, तो 9 लिखेंगे पहले, उसका 6th रूट तो 1/6, ये रूट वाला फॉर्म है। ठीक है, ये रूट वाला फॉर्म है, तो 1/6 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान करो, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द 256, तो 256 है 256 का हमको क्या लिखना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब होता है 2, 1/2। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है क्यूब रूट बोल रहा है, ठीक है क्या बोल रहा है क्यूब रूट बोल रहा है, क्यूब रूट बोल रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे 17, क्यूब रूट मतलब 1/3 हो गया हमारा क्यूब रूट। ओके 1/3। अब बोल रहा है पाँचवा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है 18 रूट ऑफ 100 है ना, तो 100 का 18 रूट मतलब 1/18। ओके, फिर ये बोल रहा है 7th रूट ऑफ द 30 है ना क्या बोल रहा है 30 का 7th रूट हो गया, ये सिंपल एकदम बहुत ही इजी था ये। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 4th रूट ऑफ 81 है ना, तो हमको ऐसा लिखना है, इसको 4 नहीं लिखना है, आपको कैसा लिखना है ऐसा लिखना है 4th, क्या था भाई क्वेश्चन तो लिख ले पहले, 81 1/4 है ना, ये पहला, तो 4th रूट ऑफ किसका भाई 81 का 4th रूट है ये। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर दिया है ना, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्या है भाई स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ क्या 49 वो क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ ना, अपनी दिक्कत है, फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं 49 स्क्वायर रूट हो गया हमारा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है 15 1/5 है ना, तो क्या करेंगे इसको हम क्या लिखेंगे 5th रूट, क्या लिखेंगे 5th, क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15। ठीक है, अब देखो ये वाला 512 है ना, 512 क्या होगा 9th रूट है ना, क्या होगा 1 and 2 1 and 9 ना, 1 and 9 बराबर, तो क्या लिखेंगे हम इसको 9th रूट ऑफ 512। ओके, अभी ये वाला पांचवा क्या है भाई 100 190 और फिर ये छठा 6 107। ठीक है, कैसा लिखेंगे हम इसको 19 रूट, क्या लिखेंगे 19 रूट ना, 19 रूट एक मिनट 19 रूट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना 19 रूट, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 19th रूट ऑफ क्या 100।
ओके, फिर ये हमारा लिखेंगे हम 7th रूट ऑफ क्या 6, ठीक है। छठा 7th रूट ऑफ 6 है ना। तो ये हमारा 3 पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलो अब चलते हैं 3.2 की तरफ। तो 3.2 का देखो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर, पहले आप इसको समझ लीजिए तो आपको क्या होगा ना, थोड़ा समझने में ईजी होगा। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, डू वी नो दैट कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64 होता है ना। हमको ये पता है कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, बराबर। अब देखो यहाँ पे बोला 64 का क्या भाई रूट है ना 1/3 है ना, रूट क्या है 3 है ना। तो देखो अगर इसके अंदर मतलब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि 8 का स्क्वायर 64, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि 8 का स्क्वायर 1/3 है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ। तो देखो अब ये क्या होगा ना, ये से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ना, ये से मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3 हो जाएगा। मतलब उसके टुकड़े होंगे, मतलब क्या होंगे, उसके पार्ट होंगे, टुकड़े होंगे। इसको टुकड़े होंगे, कैसे टुकड़े होंगे पता है, मतलब 8 का डिवीज़न होगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लूँ 64 ना, 64 है ना ये। चलो मैं थोड़ा समझाती डीपली इसका। तो वो 64 है, बराबर। तो अगर मैं इसको ऐसा लूँ 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, नहीं 2 2 3 ज़ा 6 ना, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 बाजू में 1 गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बराबर। ऐसा हो रहा है ना। देखो ये 2 की जोड़ी बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है ना। क्या हो रहा है, जोड़ी बन रही है। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि है ना ये टुकड़े कर रहा है इसके, मतलब कि 3 पार्ट हो रहे हैं, मतलब 3 पार्ट हो रहे हैं, ये 4 ये 4 ये 4 से क्या हो रहे हैं 3 पार्ट हो रहे हैं ना, 3 पार्ट हो रहे हैं। तो जो एक पार्ट है ना इसका 4, ये ऐसा बन के आ रहा है जबकि, ठीक है। मतलब ये 4 है ना, इसका 3 हिस्से हो रहे हैं, उसके एक हिस्से का जो नंबर है वो इधर आ रहा है, ठीक है। इनके 3 टुकड़े अलग अलग करके डिवाइड करके तीसरे हिस्से का नंबर 2/6 मतलब ये होता है कि 4 आएगा, ठीक है। मैं आपको क्यूब रूट द 7 क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज़ अ 4, मतलब क्यूब रूट जो होगा ना स्क्वायर ऑफ 8 का क्या होगा, 4th होगा, पार्ट होगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ द 8 8 1 क्या बोल रहा है भाई, 1 रूट ऑफ 1 क्यूब ऑफ रूट इज इक्वल टू बाई 2। अब इसको देखो, इसका भी देखो, 8 का भी देखो, मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। क्या होगा देखो, 8 के अगर मैं टुकड़े करूँ, देखो 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 8 ज़ा 4 हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 है, 2 1 ज़ा 2। देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पता है, इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, क्या हो रहे हैं 3 पार्ट हो रहे हैं, है ना। अगर मैं 8 को मैं ऐसा लिखूँ मतलब कि तीसरा पार्ट जो क्यूब बन रहा है, तो तीसरा पार्ट बन रहा है वो 2, तो ये 2 इसका आंसर आ रहा है। आ रहा है समझ में आपको, ये जो 2 है ना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिखने के पैटर्न को, इसको सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ तो समझना है कि पावर क्या है और रूट क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पावर, और ये नीचे का जो नंबर होता है ना, नीचे का जो नंबर होता है ना वो रूट होता है। ऊपर का नंबर क्या होता है, ये पावर होता है, नीचे का नंबर क्या होता है, रूट होता है। आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको समझना है। ये पावर होता है, ये रूट होता है, ठीक है, ये पावर होता है, ये रूट होता है। तो देखो हाँ हाँ देखो, तो देखो उसको आपको लिखना कैसे है पहले आप वो समझो, ठीक है। इसने क्या बोला है 225, देखो 225 तो इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। क्या बोल रहा है 225, ये क्या बोल रहा है कि क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, है ना। जो ऊपर का नंबर है ना तो क्यूब ऑफ बोल रहा है इसको, जो क्योंकि क्यूब में है, क्यूब मतलब 3 को हम 3 को क्या बोलते हैं, जो क्यूब है ना हम उसको क्या से लिखते हैं, 3 लिखते हैं, स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, है ना। तो इसने क्या बोला कि क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, देखो नीचे के नंबर क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट बोल रहा है, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब उसको उल्टा लिखो, उल्टा कैसे लिखना है कि स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूब, है ना। ये स्क्वायर रूट पहले आ गया और क्यूब क्या हो गया, ये बाद में आ गया। इसको आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसमें बॉक्स नहीं बनाऊंगी कि इतना जगह है ना, फिलअप करने के टाइम पे इतना क्लियर नहीं होगा, तो मैं जो है ना ये नहीं बना रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, डब्बा डुब्बा नहीं बना रही हूँ, इसका जो भी है बॉक्स है ना वो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि लिखने में है ना इतना जगह या स्पेस नहीं बचेगा। तो क्या है, थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा सा फैला हुआ है, तो मैं इसको बॉक्स नहीं बना रही हूँ। आप अपनी बुक में बॉक्स वगैरह बना के लिखना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द रूट, है ना। क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द रूट, ओके, पावर ऑफ द रूट बोल रहा है। कितने क्वेश्चन है, 5, है ना। तो 1 2 3 4 5। इसके नीचे मैं लिख देती हूँ कि रूट ऑफ द पावर, ओके, रूट ऑफ द क्या, पावर, ओके, रूट ऑफ द पावर मैं लिख देती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 225 है ना, 225, तो इसका पावर 3 है, ओके, ये 3 है। तो इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, इसने बोला पावर ऑफ द रूट, तो हमको पावर ऑफ द रूट लिखना है ना। तो क्या होगा, पहले पावर लेंगे हम, पहले क्या लेंगे, पावर। पावर क्या हमारा 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यूब से, है ना। तो हम कैसा लिखेंगे, क्यूब ऑफ स्क्वायर, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की लिखा हमने क्योंकि नीचे का जो है ना रूट है वो 2 है, तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर रूट जो भी हमारा नंबर है 225, ठीक है, 225, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको साइड से करते हैं, बाद में रूट वाले को साइड से करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, 45 है और बाहर बाहर क्या 4 पावर ऑफ द 5 रूट है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कैसा लिखेंगे, फोर्थ पावर, क्या लिखेंगे, पावर क्या है इसकी, फोर्थ है। तो फोर्थ पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ क्या, 5 रूट, फिफ्थ रूट, 5 रूट, हाँ 5 रूट, ओके। क्या लिखेंगे, 5 रूट, ठीक है। 45 हो गया ये, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या होगा, 81 और 6/7, है ना। तो चलो इसका पावर क्या है, 6 है, तो सिक्स्थ पावर ऑफ क्या है भाई, कौन सा रूट, 7th का रूट, है ना। 6 पावर ऑफ 7th रूट, है ना, 7th रूट, किसका रूट, 81 का रूट, ओके। अब देखो ये हमारा 100, ये हमारा 100, तो 4 और ये 100 नहीं 10 है, ओके। तो अब पावर क्या है इसकी, 4 है, तो पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ जो रूट है हमारा क्या है, 10 है, तो 10th रूट, किसका रूट, 100 का रूट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 21 3 पावर ऑफ 7th रूट, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3 थर्ड पावर, है ना, थर्ड पावर क्या होगा भाई, थर्ड पावर ऑफ क्या होगा, 7th रूट ऑफ 21। अब मुझे रूट ऑफ द पावर, अब मुझे उल्टा करना है, पहले मुझे रूट लेना है फिर मुझे पावर लेना है, ठीक है। तो रूट क्या है मेरा, 2 है ना, रूट क्या है मेरा, 2 है, तो 2 को मैं क्या लिखूँगी, स्क्वायर लिखूँगी। फिर से नंबर रिप्रेजेंट करते क्या करेंगे भाई, 225 और 3/2, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट, क्या लेंगे उसी का उल्टा, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पावर क्यूब, है ना, क्यूब लिख देंगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब, क्या है भाई भाई नंबर 225। फिर सेकंड क्वेश्चन फिर से देखो क्या बोल रहा है, 45 4/5, है ना। क्या बोलेगा इसके अंदर, फिफ्थ रूट, क्या बोलेंगे भाई, फिफ्थ रूट, रूट कितना है हमारा, फिफ्थ है, फिफ्थ रूट ऑफ क्या है भाई,
फोर्थ पावर, है ना, फोर्थ पावर। ओके, किसका पावर, किसका पावर भाई, 45 का पावर, है ना। अब चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 81 और 6/7, है ना। तो सेवेंथ रूट क्या होगा, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर, सिक्स्थ पावर। ओके, अब आप बाकी का आप समझ में आ ही गया होगा, आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसमें कोई बहुत भारी भारी चीज़ नहीं है कि आपको नहीं आएगा। ओके, इन द फॉलोइंग फॉर्म द रैशनल इंडाइसिस, आपको क्या करने बोल रहा है, रैशनल इंडाइसिस लिखने बोल रहा है इसका। तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ 21, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा, 2 नीचे आएगा, है ना, और फिफ्थ पावर, पावर क्या आएगी 5, 5 ऊपर आएगी, सिंपल सी बात है। हमारा क्या है 121, हमारा हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। देखो क्यूब ऑफ फोर्थ रूट, क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ रूट बोल रहे हैं, हाँ, तो जो हम समझ लो नंबर लिख देते पहले, चलो 324 जो हमारा नंबर है, इसने क्या बोला, फोर्थ रूट, रूट नीचे आएगा, है ना, तो फोर्थ नीचे लिखेंगे। फिर इसने बोला ऑफ क्यूब, तो क्यूब हमारा ऊपर आ गया, हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, फिर ये बोल रहा है फिफ्थ रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 264, चलो लिखते पहले 264। देखो उसने क्या बोला, रूट बोला, रूट नीचे आएगा, रूट क्या होगा, नीचे आएगा, तो फिफ्थ रूट हमारा हो गया। ये बोला स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, हो गया, हो गया। चलो चौथा क्या बोल रहे हैं, जो 3 नंबर है, ठीक है, 3 इसका इंडाइसिस है, बोल रहा है क्यूब ऑफ क्यूब रूट, मतलब रूट भी क्यूब और इसका जो पावर है वो भी क्यूब, हो गया, इतना सिंपल था, ठीक है। तो हमारा 3.2 यहीं पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। चलो हम 3.3 की तरफ चलते हैं। देखो 3.3 में क्या बता रहा है, 3.3 में कुछ न्यूमेरिकल दिए है, पहले आप इसको समझो, मैं बेसिक है ना वो बेसिक समझाती हूँ आपको। देखो जो स्क्वायर होता है ना, देखो समझ लो 16 है, ओके 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, ये रूट के अंदर है, तो समझ लो मैं इसको 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 4 से, है ना, किसको करती हूँ 4 को, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो 4 4 16 होता है बराबर, है ना। तो अब मुझे इसको बाहर निकालना है ना, तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो 16 है ना, अंदर तो 16 है, पर जब बाहर आएगा तो क्या होएगा 4 हो जाएगा। अब समझ लो 5 बाहर तो 5 है, लेकिन जब ये रूट के अंदर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 25, क्या बन जाएगा 25। ओके, बाहर 6 है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, ये किसका स्क्वायर होता है, जो कि अंदर उठ के जाके 36 बनने वाला, स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना। एक होता है हमारा क्यूब, क्यूब क्या होता है 1/3, हमने क्यूब बोला ना, ये जो क्यूब बोला, तो क्यूब कैसा होता है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, तो क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो रहा है मेरा 8, है ना। तो अगर ये मैं ऐसा लिखूँ और या मैं ऐसा लिखूँ, बात एक ही है, बात एक ही है, क्यूब 8 का क्यूब 2 होता है, ठीक है। जैसे कि 4 का क्या बोलते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, वैसे क्यूब जो होता है 8 का वो भी 2 होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, स्क्वायर मतलब क्या, कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, और क्यूब मतलब क्या, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है पता है, बोरा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग द नंबर्स, तो आपको इसका ये बाहर की तरफ में ये नंबर दिखा रहा है, मतलब विदाउट रूट के, तो आपको रूट में क्या नंबर आएगा आपको वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको उसका फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा 8000, चलो हम इसका फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, चलो थोड़ा सही से बनाते हैं भाई, चलो इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। ओके, देखो 2 4 ज़ा 8 0 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0 0, 2 1 ज़ा 2 0 0 0, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है 4 आता है, कितना टाइम में आता है, कोई ये लाइन है ना टेबल की होती है, और ये लाइन है ना कितने बार वो नंबर आ रहा है वो उसको इसकी होती है। देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता 4 आता है, कितने टाइम में आता है 2 टाइम में आता है, तो मैंने 2 लिया यहाँ पे, तो 5 में से 4 गया, बचा कितना 1 1 आ गया मेरा इधर पे, तो अब मेरा हो गया 2 5 ज़ा मेरा कितना हो गया 10 हो गया। ओके, अब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 के लिए 5 नहीं आता तो मैं क्या लूँगी 4 लूँगी, 2 2 ज़ा 4 1 बचा 1 आया इधर पे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो कितना लेंगे 10 लेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 आया इधर पे तो 25, 5 5 ज़ा
25। ओके, फिर ये मेरा 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 की जोड़ी लेनी, क्योंकि क्यूब रूट बोल रहे हैं ना, मतलब 3 का जोड़ी लेना है आपको, 3 का पेयर। देखो 5 का 3 बार आया, ठीक है, 2 3 बार आया, और ये 2 3 बार आया। तो कैसे लेंगे, उन सबको एक एक बार लेंगे, जो भी 3 बार आए हैं ना उन सबको एक एक बार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10 हुआ, 10 2 ज़ा हमारा कितना हो गया, 20 हो गया, हो गया 20 हो गया। तो जो हमारा आंसर है ना, वो हमारा आंसर आएगा 20। ठीक है, मतलब अगर ये 8000 है ऐसा, तो ये क्यूब रूट में जब जाएगा ना तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको, ये जब क्यूब रूट में जाएगा ना तो ये क्या बन जाएगा, 20। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका, 729। अब ये क्या है भाई, ये नंबर किससे सॉल्व होंगे, चलो करते हैं इसको। इसको डायरेक्टली हम 3 से काट सकते हैं। चलो 3 2 ज़ा 6, देखो 7 नहीं 6 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में आ रहा है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 लेंगे। 2 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, 1 बचा, 1 आया इसके पास, तो ये बन गया 12। तो 2 6 ज़ा 12, सॉरी 3 2 ज़ा, ओ 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। एक मिनट वापस करते हैं थोड़ा सा, 7 2 9, क्या कर रहे हैं हम, 3 का टेबल लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, बाजू में बन गया, 3 4 ज़ा 12 हो रहा, और 3 3 ज़ा 9 हो रहा है। ठीक है, फिर देखो 3 8 ज़ा 24 है, 3 1 ज़ा 3 हो रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, तो 8 में 6 गया, 2 बचा इधर, तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखो ये 3 ये 3, दो दो का पैर बना रहा है, तीनों की जोड़ी 2 बार, मतलब हर एक की जोड़ी 3 बार लेंगे। ठीक है, 3 बार 3 बार, तो क्या हो रहा है, हमारा आंसर 9 आ रहा है। मतलब हम उसको ऐसा लिखेंगे, 729 क्यूब रूट ऑफ कितना, 9। ओके, हो गया हमारा ये सेकंड क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं थर्ड की तरफ। क्या है हमारा थर्ड, 3 4 3। देखो ये नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ईजी है। देखो 7 के टेबल से कट जाएगा ये। देखो 7 के टेबल में 34 नहीं आता है ना, 34 नहीं आता, उससे कम कौन सा नंबर आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, है ना, 7 4 ज़ा 28 आ रहा है। तो 28 गया, 29 30 31 32 33 34, कितना बचा, 6 बचा, 6 गया इसके पास, तो ये बन गया 63। 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो देखो क्या हमारा नंबर है, 3 4 3। जब ये क्यूब में जाएगा ना, जब ये क्यूब में जाएगा ना तो क्या बनेगा, 7। ओके, अब चलो 5 1 2 की तरफ चलते हैं, -5 1 2। तो माइनस को देख के डरने का नहीं, सॉल्व करने का माइनस लगाने का, आंसर का माइनस लगा देने का। ठीक है, क्या करेंगे अब इसका, चलो देखो लास्ट में 2 है, तो 2 से कटेगा ये, 2 2 ज़ा 4 होगा, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10 हुआ, 2 5 ज़ा 10 हुआ, 1 बाजू में गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 1 हो गया। देखो 3 नहीं लिए, 3 नहीं लिए, 2 लिए, 2 2 ज़ा 1 हो गया, 2 2 ज़ा सॉरी 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1 ज़ा 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 1 बचा इधर, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 3 का पेयर लेंगे, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, कैसा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, कितना हो रहा है हमारे पास, 8 हो रहा है। मतलब ये जो हमारा -5 1 2 है, वो क्या है, रूट ऑफ 8 है, क्यूब ऑफ रूट 8 है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसकी तरफ, किसकी तरफ, किसकी तरफ, एक मिनट, 3.3 ना, क्या आया हमारा, 8 आया ना, हाँ, तो ये माइनस का साइन भूल गया था मैं, माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, देखो अब क्या है हमारा,
क्वेश्चन 2 7 क्या है भाई 4 4 है ना। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 6 ज़ा 12, 1 बच्चा, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। देखो हमने बी यहाँ पे किया था, देखो ये वाला है ना, देखो 3 4 3 आ रहा है, तो ये 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको बताई हूँ मैंने, फिर से बता दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 के टाइम में 34 नहीं आता, हम क्या लेंगे 28, कितने टाइम में लेंगे 4 टाइम में लेंगे, तो बच गया 6 6 आया इधर पे, 2 9 7 9 ज़ा 63, 7 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो ये 7 और ये 2, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इजिकल टू बाई कितना होता है 14। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, लिखेंगे कैसा 2 7 1 नहीं 2 7 4 4 ना, 2 7 4 4 है ना, माइनस में ना, तो क्यूब रूट ऑफ ये क्यूब हो गया, किसका क्यूब है भाई, हमारा 14 का क्यूब है ना, हो गया ये हमारा आंसर। चलो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो 3 2 7 6 8, ओके। 2 1 ज़ा 2, 3 कलर में 2 नहीं आता, 3 कलर में 3 नहीं आता, 2 लेंगे, 3 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा इधर आया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हुआ, बाजू में 1 गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ओके। फिर 2 9 ज़ा 18 हो गया, बाजू में 1 गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हुआ, 2 4 ज़ा 8 हुआ, 2 8 ज़ा 16 हो गया। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, कहीं गड़बड़ हो गई है, एक मिनट ना। उस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने इसको वापस से कोशिश करती हूँ करने की, ठीक है। चलो फिर 3 7 2 6 8 है, बराबर 3 2 7 6 8 है। तो क्या करेंगे, देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है, कितने टाइम में आता है 1 टाइम में आता है, सॉरी 2 के टेबल में 3 आता है, 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, तो 1 बचा 1 आया एक साइड में, 2 6 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब ये 7 नहीं आता, 6 आता है, 2 3 ज़ा 6 हो गया, बराबर। फिर 1 बचा 1 आया इधर, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 गया, बचा 1 इधर गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, बाजू में 1 गया। तो देखो इसमें है ना क्या हुआ, देखो इकट्ठा ले रहे हैं हम 19, एक साथ में दोनों ले रहे हैं, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे जीरो को ऐड कर दिया जाता है। अगर 2 नंबर साथ में ले रहे हैं ना, तो जीरो को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो हम क्या ले रहे हैं ना 18 ना, 2 2 9 ज़ा 18 है ना, 18 ना, तो जीरो यहाँ पे ऐड किया मैंने, 2 9 ज़ा 9 टाइम लिख दिया इधर पे, 1 बचा 1 आया इधर, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, बाजू बन गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके। देखो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 10 लिया, 1 बचा इधर गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया हमारा, 2 1 ज़ा 2, 2 के लिए 5 नहीं आता, 4 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 1 आया इसके पास, तो हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो देखो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। देखो 2 3 ज़ा 6, ओके, और 2 2 ज़ा 4। देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बच्चा 1 आया इधर, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 8 ज़ा 16, ओके। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 1 ज़ा 2, ओके। तो देखो हम पेयर लेंगे, 3 दिन का पेयर लेंगे, 3 दिन की जोड़ी लेंगे, ये अकेला ये 2 इधर लिख देते हैं, फिर ये 3 का जोड़ी इधर लिख देते हैं, एक मिनट इधर लिख देते हैं 2 की जोड़ी, फिर ये देखो 3 की जोड़ी इधर आ गई, ओके। फिर ये 3 की जोड़ी
इधर आ गई, ओके। फिर ये 3 की जोड़ी इधर आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 टू ज़ा 4 होगा, 4 टू ज़ा 8 होगा, 8 टू ज़ा 16 होगा, 16 टू ज़ा 32 होगा। तो हमारा जो 32 आ रहा है ना, वो क्या आएगा, क्यूब रूट में आएगा इस नंबर के सामने। अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है इतना, तो भी ट्राई करती हूँ लिखने का। 3, क्या क्वेश्चन था हमारा, 327 क्या है भाई, क्यूब रूट है ऑफ 3 रूट ऑफ 32 का। ओके, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये चलते हैं सिंप्लीफाई करने में कि ये क्या दिया है भाई, रूट है 27। तो देखो सिंपल सी बात है, रूट किसका पता है, 27 किसका रूट है, 27 है। 3 3 9, 9 3 कितना होता है 27। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये 3 का रूट है, मतलब ये बाहर आएगा ना तो ये 3 बन जाएगा, है ना। बाहर आएगा 3 बन जाएगा। 125 का रूट है, 5 का रूट है। देखो 5 5 ज़ा 5 5, देखो 3 टाइम 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होता है, ओके। और ये 3 टाइम में 27 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा वो 3/5 आएगा, ओके। रूट के बाहर आएगा तो 3/5 आएगा। अब देखो 16 किसका क्यूब है ये पता है, ये है आई थिंक 2 टू ज़ा 4 4 4 8 हो गया, नहीं 2 का तो नहीं है, 4 का है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 4, ओके। किसका भाई 16 है ना, सॉरी 16 है ना ये, 16 का तो नहीं हो रहा है भाई। 16 किसका है, क्यूब रूट बोल रहा है ना ये। चलो 2 से करके देखिए क्या, नहीं 2 से तो 8 होता है ना। तो इसमें कुछ तो खेल होगा, एक मिनट, हाँ इसका कुछ तो खेल होगा। चलो देखते क्या खेल है इसका। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ओके। तो देखो ये 2 का क्यूब, हाँ यार बन तो रहा है, ये 4 का क्यूब होना चाहिए। तो वैसे तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए था, 3 3 का जोड़ी बना रहा तो 4 का क्यूब होना चाहिए ना। 4 4 4 4 4 4 4 का 16, क्या सीन है भाई इसके अंदर, 54 भी नहीं है किसी का भी स्क्वायर। एक मिनट वापस से करते ज़रा, कुछ तो सीन हो रहा है इसके अंदर। 16 है यार, सॉरी मैं 64 लिखी, सॉरी तभी तो बोलूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 2 8 ज़ा 16, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ओके। हाँ तो देखो ये 3 की तो जोड़ी बन के बाहर आ रही है। एक और 54 पर कर लेते, चलो चलो देखते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। देखो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14 हो रहा है। देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हाँ देखो ये 3 की जोड़ी बन रही है, ये 3 की जोड़ी बन रही है। बच रहा है क्या है 2, ओके बच क्या रहा है 2। तो 2 आई थिंक क्या हो जाएगा ना, 2 अंदर ही रह जाएगा। क्या होगा, 2 अंदर ही रह जाएगा। और जो नहीं, जो बाहर आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है हमारा 2/3 आ रहा है ना, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। और जो बचा हुआ नंबर है ना 2 और 2, तो ये रूट के अंदर ही आना चाहिए आई थिंक, ऐसा करके।